हाँ जी दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं CF मोटो के बारे में। हाँ जी दोस्तों, CF मोटो बहुत जल्द मार्केट में 450 SR नाम से एक मोटरसाइकिल लॉन्च करने जा रहा है, जिसका ये कहा जा रहा है कि वो इंटरनेशनल मार्केट में, मेनली एशियन मार्केट की मैं बात करूं तो इंटरनेशनल मार्केट में ये लॉन्च होने वाला है, लेकिन एशियन मार्केट में एक इसका चीपर वर्जन भी लाने की तैयारियां चल रही हैं। अब देखिए, इसके अंदर खूबियां बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन वहीं वहीं कहीं ना कहीं इसमें बहुत सारी कमियां भी हैं। तो पहले मैं खूबियों के बारे में बात करूंगा, फिर उसके बाद कमियों के बारे में भी बात करेंगे। सबसे बड़ी अगर मैं खूबियों की बात करूँ तो वो ये है कि इसका इंजन बड़ा शानदार है भैया। KTM 390 की बात करें, डोमिनार की हम बात करें, और भी किसी बाइक की बात करें तो उनसे अच्छा इंजन ये प्रोवाइड करा रहे हैं हमें। यहाँ पे 449 सीसी का पैरेलल ट्विन इंजन मिलने वाला है, जो बेसिकली लिक्विड कूल्ड है। 50 bhp की पावर है, 39 न्यूटन मीटर का टॉर्क है, 6 स्पीड गियर बॉक्स है, स्लीपर क्लच वगैरह सब कुछ आपको इसमें मिलने वाला है। तो भैया पैरेलल ट्विन इंजन है, यहीं पे ये जीत जाते हैं। साथ में bhp वगैरह, टॉर्क वगैरह भी सब कुछ ज़्यादा ही है। तो यहाँ पे भैया बहुत अच्छी परफॉर्मेंस इससे हमें मिलने वाली है। टॉप स्पीड की बात करूँ, देखिए इतना पावरफुल इंजन है तो ऑब्वियस ही बात है भैया टॉप स्पीड भी ज़्यादा ही होगी, और KTM 390 से टॉप स्पीड इसकी ज़्यादा है। हाँ जी दोस्तों, अगर मैं इसकी टॉप स्पीड की बात करूं तो ये 190 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड तक पहुंच जाती है। ये कंपनी क्लेम है, और हमेशा देखा गया है कि जितना कंपनी क्लेम होता है उससे थोड़ा सा कस्टमर ज़्यादा निकाल ही लेता है किसी ना किसी तरीके से। और देखिए इतनी टॉप स्पीड है और इतना हैवी इंजन है, लेकिन इसका जो वजन है वो ज़्यादा नहीं है। इसका जो टोटल कर्व वेट है वो है 168 kg, तो यानी कर्व वेट भी कम है, टॉप स्पीड भी ज़्यादा है। तभी टॉप स्पीड मेरे हिसाब से ज़्यादा है, क्योंकि इसका जो इंजन के हिसाब से जो कर्व वेट है वो कम है, और दैट्स वाई इसकी टॉप स्पीड ज़्यादा बन जाती है। फीचर्स की बात करूं तो भाई फीचर से भरी पड़ी है। अपसाइड डाउन फॉक्स हमें मिलने वाले हैं, इसमें फुल फेयरिंग हमें मिलेगी, मस्कुलर प्रोफाइल मिलेगा, एजी साइड पैनल्स मिलेंगे, लार्जर ट्विन LED हेडलैम्प्स मिलेंगी, LED DRLs मिलेंगे, शार्प और एग्रेसिव इसकी राइडिंग पोस्चर है। भैया बहुत ज़्यादा शानदार ये बाइक है। इंजन टू डिज़ाइन की मैं बात करूं तो कहीं पे भी आप ना ढूंढ के भी कोई कमी नहीं निकाल सकते। अलग बात है कि जब मार्केट में आप उसे उतारेंगे तो शायद कोई कमी निकल जाए, लेकिन अभी अगर मैं डिज़ाइन वाइज बात करूं, इंजन वाइज बात करूं, तो भैया मुझे कोई कमी मिल नहीं रही है। जैसे मैंने वीडियो की शुरुआत में कहा था कि पहले खूबियों के बारे में बात करेंगे, फिर इसकी खामियां भी निकालेंगे। तो देखिए, आपको पता है कि कहीं ना कहीं ये चाइनीज़ ब्रांड है, और चाइनीज़ ब्रांड का ना हमेशा से एक मकसद रहा है इंडिया में कि भैया चीपर प्रोडक्ट ही प्रोवाइड कराने हैं। मतलब सेल से मतलब है भैया। अब किया को उठा के देख लीजिए, इंटरनेशनल मार्केट में 4 to 5 स्टार इनकी गाड़ियों को मिल जाते हैं, लेकिन अगर इंडिया की बात करें तो 3 स्टार भी बड़ी मुश्किल से ला पाते हैं। ये मर के 3 स्टार इनके आते हैं। तो यहाँ पे ना मेजर कॉस्ट कटिंग की जाती है। अब इस मेजर कॉस्ट कटिंग से ना देखिए, डिज़ाइन में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, फीचर्स में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, रोड प्रेजेंस में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। इफेक्ट पड़ता है तो भैया आपकी जान पे इफेक्ट पड़ता है। और अभी भी मैंने देखा है, देखिए किया की सेल्स ना बहुत ज़्यादा अच्छी आती है इंडिया में, तो इससे साफ पता लगता है कि भैया अभी भी इंडियंस इस चीज़ को समझ नहीं पाए हैं कि सेफ्टी फर्स्ट है, बाकी डिज़ाइन टशन वगैरह सब ये बाद में है, क्योंकि भैया जान है तो ही तो जहान है। फिर से अपने टॉपिक पे आते हैं। तो देखिए, चाइना ना इसका चीपर वर्जन इंडिया में लाने की तैयारियां कर रहा है, और इसका जो प्राइस रेंज है, कंपनी ये चाहती है कि इसका जो प्राइस रेंज है वो 3, 3.5, 4 लाख तक रखा जाए। मतलब इतने हैवी इंजन के साथ, फीचर लोडेड बाइक के साथ, और जो उसकी कॉस्टिंग है वो 3.5 लाख के आसपास ही रखना चाहती है। तो भैया मेजर कॉस्ट कटिंग क्या क्या चीज़ों के साथ की जा रही है? सस्पेंशन के साथ की जाएगी, बेसिकली USD फॉक्स के साथ की जाएगी, मोनोशॉक सस्पेंशन के साथ की जाएगी। ये चीपर प्रोडक्ट इनका यूज़ किया जाएगा, जो शायद 1-2 साल में ही खराब हो जाए। और इसके अगर मैं बात करूं सेफ्टी से रिलेटेड, तो देखिए सेफ्टी से रिलेटेड तो सस्पेंशन भी सेफ्टी से कहीं ना कहीं रिलेटेड ही होता है। और ABS जो ब्रेक है उसका भी एक चीपर वर्जन, जितना चीपर वर्जन हो सकता है वो कंपनी इसमें यूज़ करने की कोशिश करेगी। अब कई लोग कहेंगे कि ये तो ब्रैम्बो का यूज़ करने वाले हैं इंडिया में। तो देखिए, ब्रैम्बो में मैं आपको बता देता हूँ कि लेवल वाइज होता है। ब्रैम्बो जैसी कंपनियां जब मार्केट में अलग से अपनी ABS ब्रेक्स वगैरह लॉन्च करते हैं तो वो बहुत अच्छी क्वालिटी के होते हैं, लेकिन जब कंपनियों के लिए तैयार की जाती हैं तो कंपनियां उनको ऑर्डर करते हैं, उनको सैंपल के हिसाब से दिखाते हैं कि हमें इस तरीके की ABS ब्रेक चाहिए, क्या आप बना सकते हो अपने नाम के तले? तो हाँ, कई बार कंपनियां तैयार हो जाती हैं क्योंकि उनको बहुत मोटा पैसा मिलता है, और ब्रैम्बो जैसी कंपनियाँ भी तैयार हो जाती हैं उनके लिए वो ABS ब्रेक बनाने के लिए। मतलब भैया ये बल्क ऑर्डर वाला काम है, आपको बहुत जल्दी समझ नहीं आने वाला। टोटली मैं आपको बात करूं तो ABS का भी चीपर वर्जन आपको इसमें देखने को मिलेगा, और साथ ही साथ स्विंग आर्म का भी चीपर वर्जन देखने को आपको मिल सकता है। मतलब ये तो मैंने बड़ी बड़ी चीज़ें काउंट करी हैं जो बेसिकली सेफ्टी के साथ खिलवाड़ है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं सेफ्टी के साथ टोटली एक खिलवाड़ किया जाएगा, तब जाके इसकी जो कॉस्टिंग है वो 3-3.5 लाख में फिट होगी। और उसके बाद डिज़ाइन देख के, रोड प्रेजेंस देख के, पावर देख के, टॉर्क देख के इंडियंस को ले लेंगे, और बाद में अपनी जान
नहीं, इसके आगे नहीं बोलूंगा। सो इस वीडियो के बाद ना कई लोग मुझे एंटी चाइनीज टाइप समझ रहे होंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं है भैया। जो आप फोन यूज कर रहे हो ना कहीं वो चाइनीज ही है, तो मैं कैसे इतनी जल्दी एंटी चाइनीज हो सकता हूं? बात सिंपल सी ये है कि भले वो चाइना का प्रोडक्ट हो, भले वो इंडियन प्रोडक्ट हो, भले वो कोरियन मार्केट का प्रोडक्ट हो, सेफ्टी के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। हाँ, कुछ चीज़ें ऐसी हैं, कुछ कंपोनेंट ऐसे हैं, कुछ एसेसरीज ऐसी हैं जो आप हल्की यूज़ करते हैं, इवन रॉयल एनफील्ड भी ऐसा करता है। लेकिन जहाँ पे सेफ्टी वाली बात आ जाती है, एबीएस हो गया, आपका स्विंग आर्म हो गया, इन चीज़ों में जो स्टैंडर्डाइज है, मतलब जो फॉरेन कंट्री में प्रोवाइड कराया जा रहा है, जो इंडिया में प्रोवाइड कराया जा रहा है, वो चीज़ें लगभग सेम ही होती हैं। एसेसरीज जैसी चीज़ें जो बहुत हल्की होती हैं, जैसे स्विच बटन्स हो गया, मिरर्स हो गया, ऐसी चीज़ों में कॉस्ट कटिंग करना सही है। लेकिन मेजर चीज़ें जैसे स्विंग आर्म हो गया, एबीएस हो गया, यहाँ पे कॉस्ट कटिंग करना यार बहुत ज़्यादा गलत है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं पे अंदर समाप्त करते हैं। आई होप सो जो मैं मैसेज इस वीडियो के थ्रू देना चाहता हूँ आप उसको समझ चुके होंगे, और नहीं समझे तो भैया जाइए और किया की गाड़ी ले लीजिए। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतने, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।